नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पन्याल स्टडी कैप्सूल में। हम बात कर रहे हैं HPTGT आर्ट का एग्ज़ाम जो हुआ था 27 मई 2018 को, जिसका पोस्ट कोड था 631। तो उसका हम एग्ज़ाम डिस्कस कर रहे हैं ताकि आने वाले कोई भी एग्ज़ाम है तो उसके लिए आपको थोड़ी सी हिंट मिल सके, थोड़ा आइडिया मिल सके कि आप एग्ज़ाम की तैयारी किस तरीके से कर सकते हो। तो इसमें हमने बेसिकली अभी तक डिस्कस कर लिए कुछ एक सेक्शन, जिसमें आपको बताऊं मैं, अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो हमने हिमाचल का पार्ट डिस्कस कर लिया है जिसमें 25 क्वेश्चन थे, और इंडियन इकोनॉमिक की कुछ एक क्वेश्चन हमने डिस्कस करे जो 15+ क्वेश्चन थे, वो इंडियन इकोनॉमिक से रिलेटेड हमने डिस्कस करे। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन जो इसमें पूछे गए थे, उनको हम डिस्कस करेंगे। और जो मैं इसमें आंसर बताने वाला हूँ वो जो उनकी ऑफिशियल आंसर की है उसके हिसाब से आपको आंसर बताऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो रहा है 26 से। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 26, फंक्शन ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी इज। तो इसके जो फंक्शन होते हैं वो नॉर्मेटिव भी होते हैं, क्रिटिकल भी होते हैं, स्पेकुलेटिव भी होता है। तो ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशनल एम एट मेकिंग अ चाइल्ड। तो एजुकेशनल एम जो होता है इंडिविजुअल का एक चाइल्ड को बनाने के लिए, वो क्या होता है, वो होता है कोऑपरेटिव इंडिविजुअल। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, कोऑपरेटिव इंडिविजुअल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइजिंग नॉलेज टू विजडम इज रियल एजुकेशन। ये कथन कहाँ कहा गया था, ये कहा गया था छंदोगया उपनिषद में। तो ऑप्शन डी छंदोगया उपनिषद इसका करेक्ट आंसर है। तो उसमें कहा गया था राइजिंग नॉलेज टू विजडम इज रियल एजुकेशन। नेक्स्ट 29, हु इज़ द प्रोफाउंडर ऑफ द्वैताद्वैत। तो इसके प्रोफाउंडर कौन थे, वो थे निम्बार्क। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से रिलेटेड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, द वर्धा स्कीम। जो वर्धा स्कीम थी उसे और किस स्कीम के नाम से पहचाना जाता था। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी बेसिक एजुकेशन। बेसिक एजुकेशन को भी कहते थे वर्धा स्कीम, तो ये सेम था। नेक्स्ट 31, हु सेड दिस, द टीचर इज़ नॉट एन इंस्ट्रक्टर और टास्क मास्टर। जो टीचर होता है वो एक इंस्ट्रक्टर या टास्क मास्टर नहीं होता, बट ही इज़ ए हेल्पर एंड गाइड। वो एक हेल्पर होता है और एक गाइड होता है। ये कहा था अरविंदो घोष ने। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अरविंदो घोष वही थे जिन्हें अलीपुर कंस्पिरेंसी में पकड़ा गया था, अलीपुर षड्यंत्र में पकड़ा गया था बॉम्ब बनाने के चक्कर में, और चितरंजन दास ने इनका केस लड़ा था, जिसके बाद ये अध्यात्म के मार्ग पे चले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 32, मॉडर्न फिलोसफी सिंथेसिस। जो मॉडर्न फिलोसफी है, मॉडर्न दर्शनशास्त्र है, वो किस चीज़ की सिंथेसिस करता है, किस चीज़ का संश्लेषण करता है, वो करता है विज्ञान का। तो ऑप्शन सी साइंस इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 33, अ चाइल्ड इज़ वर्किंग वेरी हार्ड फॉर हर एग्जामिनेशन, हर बिहेवियर इज़ एन इंडिकेटर ऑफ हर। कोई बालिका है वो अपनी परीक्षा के लिए बहुत कठिन परिश्रम कर रही है, तो वो किस चीज़ का सूचक है, वो है उसका शार्प कॉग्निटिव एबिलिटी का, तीक्ष्ण संज्ञानी योग्यताओं का सूचक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 34, सोशलाइजेशन रिक्वायर्ड। तो सोशलाइजेशन जो समाजीकरण है उसमें किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, टीचर की, रिवार्ड की और री इन्फोर्समेंट की। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 35, पार्टिसिपेटिंग इन द रिमूवल ऑफ इलिटरेसी इज़ ए। अगर आपके समाज में इलिटरेसी है और आप उस चीज़ को रिमूव करने के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हो तो वो क्या है, सोशल चेंज। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, 35 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 36, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन NPE वॉज स्टार्टेड इन द ईयर। तो 36 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1986। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट 37, राइट टू एजुकेशन एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर। 37 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 2009। तो ऑप्शन सी 2009 इसका करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट 38, और बताइए कि कौन से आर्टिकल में आता आपका राइट टू एजुकेशन। नेक्स्ट 38, अ चाइल्ड इज़ बॉर्न विद सम
38 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, विद सम क्वालिटी, विद सम ईगो, विद सम इनेट ड्राइव्स। तो सारी की सारी चीज़ें ये होती है चाइल्ड में, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर 38 का डी। नेक्स्ट 39, व्हाट विल बी द IQ ऑफ ए 12-year-old चाइल्ड हुज मेंटल एज इज 9 ईयर। तो 39 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 75। नेक्स्ट, तो आई होप आपको IQ निकालना आता होगा, तो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। तो इसको निकालते कैसे हैं, मेंटल एज डिवाइडेड बाई क्रोनोलॉजिकल एज, यानी मेंटल एज आपके पास 9 है, क्रोनोलॉजिकल एज यानी जो उसकी एक्चुअल एज है 12, 9/12 मल्टीप्लाई बाय 100। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 75। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 40, एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑल लर्निंग इज, किसी भी तरह की कोई भी लर्निंग है तो उसके लिए एक अनिवार्य पहलू क्या होता है, वो होता है मोटिवेशन, और सबसे ज़रूरी होती है इंटरनल मोटिवेशन। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41, चिल्ड्रन लर्न न्यू वर्ड्स, जो बच्चे होते हैं नए नए वर्ड सीखते हैं फॉर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट मोस्टली बाय, तो मोस्टली किसी चीज़ से सीखते हैं, वो है ऑप्शन डी कंडीशनिंग प्रोसेस, अनुकूलन प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है, तो कंडीशनिंग प्रोसेस के द्वारा बच्चे नए नए वर्ड जल्दी सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 42, लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन आर, तो जो लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन होते हैं तो वो क्या होते हैं, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, बट जो उनके कॉमन साइन होते हैं वो होते हैं जैसे प्रॉब्लम इन रीडिंग राइटिंग, प्रॉब्लम विद मैथ या पुअर मेमोरी। तो ये कुछ एक कॉमन साइन होते हैं लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन में। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इसका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 43, द ग्लैंड विच प्ले अ की रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और की रोल निभाती है किसी भी पर्सन की डेवलपमेंट करने के लिए, पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट 44, अ चाइल्ड एटीट्यूड आई डोंट केयर, अगर कोई बालक कहता है कि मुझे इस चीज़ की परवाह नहीं है तो वो किस तरह का बिहेवियर है, तो उसे कहते हैं रेट्रोग्रेशन। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 45, इंट्रोस्पेक्शन मेथड लैक्स इन, तो जो इंट्रोस्पेक्शन मेथड होता है, आत्मनिरीक्षण होता है, उसमें क्या खामी होती है, उसमें आपकी ना तो रिलायबिलिटी होती है, ना वैलिडिटी होती है, ना ऑब्जेक्टिविटी होती है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 46, अ टीचर शुड प्ले द रोल ऑफ ए, 46 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए फैसिलिटेटर। तो जो टीचर होता है उसे प्ले करना चाहिए रोल किस चीज़ का, फैसिलिटेटर का। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगर मैं बेसिक बात करूं कि एक फैसिलिटेटर क्या होता है, जो किसी काम को बहुत आसान कर देता है, बहुत इजी कर देता है, कि सोशल प्रोसेस को बहुत इजी कर देता है, तो वही काम होना चाहिए एक टीचर का, ताकि वो हर चीज़ों को आसान कर दे स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट 47, वुड्स डिस्पैच एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वॉज रिलीज्ड ऑन 1854। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट 48, एजुकेशनल फॉल अंडर विच लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपकी कुछ एक स्टेट लिस्ट है जिसमें स्टेट के कुछ एक काम है, एक यूनियन लिस्ट है जिसमें सेंटर की कुछ काम है, एक कंकरेंट लिस्ट होती है जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों पार्ट लेते हैं। तो एजुकेशन आपकी कंकरेंट लिस्ट में आता है, समवर्ती सूची। ठीक है, जो आपकी ऑस्ट्रेलिया से लिए गया है, तो कंकरेंट लिस्ट में आपको पड़ता है और एजुकेशन। तो ये आपका जो क्वेश्चन है इंडियन पॉलिटी का भी है और यहाँ भी पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन दोनों एस्पेक्ट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यही सेम क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पहले ही पूछा गया है इंडियन पॉलिटी में। नेक्स्ट 49, इफ़ यू वुड बी योर टीचर हाउ वुड यू लाइक टू बिहेव विद योर स्टूडेंट। अगर आप टीचर है तो आप अपने स्टूडेंट के साथ कैसे बिहेव करोगे, डेमोक्रेटिक। तो ऑप्शन बी डेमोक्रेटिक इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, जैसे हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक है जिसमें लोगों को भी सुननी पड़ती है। ठीक है, तो वही इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 50, टीचिंग प्रोफेशनल नॉर्म्स आर डेवलप्ड बाय। तो 50 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी NCTE, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, जो बना था 1993 में। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आज हमने इसमें डिस्कस करा साइकोलॉजी पार्ट। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। सो थैंक यू सो मच।